क्या हुआ तुझे? भाई धर्मस्थल में क्या हो रहा है? धर्मस्थला ना कर्नाटका में जो कोस्टल टाउन है, जहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वो शिव जी का मंदिर नहीं है, मास बरियल ग्राउंड बन गया। एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल के वीडियो मैंने सुना था कि 400 महिलाएं वहां पर मिसिंग हैं, हड्डियां तक मिली और लग रहा है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कोई। मीडिया और लोगों में ये नैरेटिव है कि वहां पर टेंपल अथॉरिटीज इन्वॉल्व है इस क्राइम में। देख 100 बार तुझे बोल चुका हूँ कि आधी अधूरे फैक्ट्स और नैरेटिव लेके मत आया कर मेरे पास, और अगर आ भी रहा है तो ऐसे फालतू के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत मार। तेरा और तेरे जैसे मीडिया हाउसेस जो इस खबर को ऐसी मान जाते हैं बिना किसी प्रूफ और साक्ष्य के, उनका सोर्स क्या है? एक यूट्यूब वीडियो। ये कोई सोर्स होता है? देख 22 जून 2025 को 2 लॉयर्स ने लेटर निकाला बोल के कि उनका क्लाइंट एक पुराना सैनिटेशन वर्कर, उसने 1995 से 2014 तक धर्मस्थला में टेंपल अथॉरिटीज के दबाव में हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज, मोस्टली विमेन और माइनर्स को गाड़ा था। क्लेम ये भी किया कि बॉडीज पर रेप और वायलेंस के भी साइंस थे, और 13 बरियल साइट्स की बात की। एक औरत ने ये भी कहा कि उसकी बेटी जो 2003 में गायब हुई थी शायद इस केस से जुड़ी हुई है। और फिर ऑब्वियसली मीडिया ने इसे मास मर्डर और डार्क सीक्रेट्स के नाम पर सेंसेशनलाइज करके टीआरपी बटोरने का काम कर ली। फिर जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में डीजीपी मोहंती के लीड में जब पूरा प्रोब हुआ तो फिर अलग बात सामने आई। 17 साइट्स पे खुदाई हुई और फिर से 2 जगह साइट 6 और साइट 13 पे कुछ अवशेष और बोन्स मिले। मेल का पार्शियल स्केलेटन एंड 1 स्कल विद बोन्स। इसके फोरेंसिक टेस्ट भी चल रहे हैं, पर मास बरियल का कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। बाकी सारे 15 साइट्स खाली है और एक साइट पे पैन कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों मिला था, पर वो एक ऐसे आदमी का था जो जॉन्डिस से मरा था, और उसके लास्ट राइट्स गांव में हुए थे। जो इसके मुख्य कंप्लेनेंट है सीएन चिन्नैया, 23 अगस्त 2025 को अरेस्ट किया गया कि उसके स्टेटमेंट्स में झूठ था। और दूसरी कंप्लेनेंट सुजाता भट्ट ने यह भी मान लिया कि उसकी जो 2003 में जो बेटी मिसिंग हुई थी वो भी झूठ था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए उसे उकसाया गया था कि वो ऐसा बोले। तो सर इतना बड़ा इशू कैसे बन गया ये, मतलब, और मीडिया में कैसे पॉपुलर हो गया? भाई ऑब्वियस सी बात है, टीआरपी और ड्रामेटिक हेडलाइंस और सेंसेशनलाइज करने की। एसआईटी की डिगिंग में कुछ नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि धर्मस्थला के मेजर हिंदू मंदिर होने की वजह से ये इशू और ज्यादा बढ़ गया। तो ये सब मतलब कोई प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है कोई? भाई देख, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देयर इज ऑब्वियसली अ पैटर्न हियर। वी ऑल शुड वेट, बिकॉज जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स है वो 45 से 90 दिन में आ जाएंगे। पर अब तक के फाइंडिंग से तो यही लग रहा है कि ये एलिगेशंस बिल्कुल बेसलेस है। तो एसआईटी है वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक बात समझाता हूँ मैं, टेम्पल्स और प्रीस्ट हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, एंड हिंदू इंस्टीट्यूशंस के किसी भी इंस्टीट्यूशन में बैड एलिमेंट्स होंगे। पर ये भी सच है कि इन इश्यूज को, बिकॉज वो हिंदू इंस्टीट्यूशन है, एलिगेशंस को एजेंडा के साथ इन्फ्लेट किया जाए। और ये धर्मस्थला का अटैक भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। टाइमिंग सीक्वेंस सब ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है। हमारा काम बस ये है कि हमें सतर्क रहना है भैया। हर एक चीज को बारीकी से देखना है, बारीकी से परखना है, और फिर समझना है, और उसके बाद कंक्लूजन पे आना है। धर्मस्थला जैसे इंस्टीट्यूशंस के 100 साल से ज्यादा की लेगेसी है, और प्रोपेगेंडा के चक्कर में वो एक पल में बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक पेड़ उगाने और उसे फल तक पहुंचाने में सालों लग जाते हैं, पर उसे काटने में सिर्फ 1 घंटा। थैंक यू सो मच यार। ठीक है, दवाई खा ले जा।